हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने इस चैप्टर की सभी थियरीज कंप्लीट की। चलो फ्रॉम टुडे वी विल सॉल्व द एग्जाम्पल्स। चलो एग्जाम्पल नंबर 13.1। क्या है देखो उसमें, द गिवन मास ऑफ आई न्यूक्लियस एस 55.85 U and A is 56. Find the nuclear density. The mass is given as a 55.85 U. अगर हम बोले कि the mass 55.85 U और हमें पता है कि 1 U कितना होता है, what is the mass of one atomic mass unit? And remember 1.66 10 to the power minus 27 kg. Then what we can say about the mass of iron? It is 55.85 into 1.66 10 raised to minus 27. ओके, तो अब इसका अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दें तो 55.85 into 1.66 that is 92.711 into 10 raised to minus 27 kg. Okay, that is the mass of iron. अब हमें A की वैल्यू भी दे रखी है, it is 56 and asked about the nuclear density. Okay, just remember the formula of density. Then nuclear density rho is equal to, we can say, m upon v, mass upon volume. तो यहां पर ये जो हमें दे रखा है उस हिसाब से यहां पर मास, चलो पहले वॉल्यूम का हम कुछ कैलकुलेशन सोचते हैं। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस वी हैव कंसीडर इन टर्म्स ऑफ स्फीयर, दैट्स व्हाई इट्स वॉल्यूम इज 4/3 pi r cube. ओके, अब यहां पर अगर हम r अगर यहां पर हमें r तो दिया नहीं, लेकिन r की हमारे पास इक्वेशन है कौन सी, दैट रिमेंबर द इक्वेशन फॉर द रेडियस r is equal to r naught a raised to 1/3, है ना। Then what we can say about the density? Then density rho is equal to, ये हो जाएगा 3m upon 4 pi r cube means r naught cube और सिर्फ a हो जाएगा क्योंकि a raised to 1/3 का क्यूब करोगे तो ओनली a, तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी है, या बोल सकते हैं कि here r naught is 1.2 Fermi, that is 1.2 10 raised to minus 15 मीटर। याद करो, ये तो वैल्यू हमें इसकी याद ही रखनी है बस। तो आप सब वैल्यूज रखो, ये 3 मास कितना है, ये 92.711 into 10 raised to minus 27 divided by 4 into pi मतलब 3.14 r नॉट का क्यूब, कैसा करो 1.2 का क्यूब करो और माइनस 15 का क्यूब हो जाएगा 45 माइनस 45, और ये तो हमें एज ए 56 दे रखा है। ओके, तो पहले यहां पर हम पावर की कैलकुलेशन कर देते हैं, तो ये 45 ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 45 माइनस 27 दैट इज 18, तो 10 raised to 18 आएगा। चलो अब कैलकुलेशन कर दो, 3 into 92.711 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय, देखो 1.2 का क्यूब है तो 3 टाइम्स डिवाइड कर दो 1.2 और डिवाइडेड बाय 1.2 सॉरी 3 into 92.711 divided by 4 divided by 3.14
divided by 1.2 divided by 1.2 divided by 1.2 divided by 56। देखो क्या आंसर, तो इट इज 0.2288 समथिंग आंसर आ रहा है। ओके, तो 0.228839 into 10⁸ the unit of density is kg per meter cube। इसको तुम ऐसा भी बोल सकते हो 2.2 और 88 मतलब 9, 2.29 10⁻17 kg per meter cube। This is the nuclear density। और कोई भी यहाँ पर आंसर आया, यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो एग्जाम में उसके मार्क्स कट हो जाते हैं। सॉरी, तो ऐसे याद रखो कि सभी का यूनिट याद होना चाहिए और यूनिट के साथ ही आंसर। देन द डेंसिटी 2.29 10⁻17 kg per meter cube। ओके, चलो अब सेकंड एग्जांपल 13.2 क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। कोई भी हमारे पास 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी। तो मास दे रहे हैं 1 ग्राम, दैट इज 10⁻³ kg, और एनर्जी और मास का हमारे पास रिलेशन है कि यूजिंग E is equal to mc²। okay, then it is 10⁻³ 3 into 10⁸8 whole square, then 10⁻³ 9 into 10⁻16 joule, therefore 9 into 10⁻13 joule होगा। मतलब एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम सब्सटेंस इक्विवेलेंट टू 9 into 10⁻13 जूल। ओके, तो इतनी एनर्जी हमें मिल सकती है 1 ग्राम सब्सटेंस में से। क्लियर? चलो नंबर 3 पढ़ो, क्वेश्चन में क्या है नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 13.3 देखो, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 atomic mass unit, first in joule and then is mega electron volt, using expression mass defect। ऑक्सीजन की भी हमें उसकी एनर्जी करनी है, जो हमें उसी पेज में ऊपर ऑक्सीजन का कुछ ऐसे दे रखा है, उसकी मास डिफेक्ट से हमें उसकी एनर्जी भी निकालनी है। ओके, देन 13.3 में पहले तो हमें करना है 1 एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी कितनी होगी। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट का हमने थियरी में डिस्कशन कर रखा है, बस वही वापस करना है। इसका मतलब अगर कभी भी हमें मास किलोग्राम में नहीं बट यू में दिया एटॉमिक मास यूनिट में, देन वी कैन डायरेक्ट कैलकुलेट द एनर्जी। बस यही हमें फॉर्मूला डिराइव करनी है अभी। देन वी नो दैट 1 is 1.66 10⁻27 kg, ये 1 U का मास है। तो अब उसकी एनर्जी करें, देन एनर्जी E is equal to mc²। ओके, देन व्हाट इज द मास 1.66 10⁻27 c²। डायरेक्ट लिख दो मैं 9 into 10⁻16 3 into 10⁻8। ओके, देन क्या होगा 9 into 1.66 कितना 14.94 और 10⁻² कितना होगा 27 - 16 करे इट इज 11, देन -11 जूल। ओके, ये एनर्जी मिली हमें जूल में 14.94 10⁻² जूल ऑफ 1 U की एनर्जी मिली। देखो ये तो 1 U का डायरेक्ट एनर्जी जूल में हम बोल सकते हैं। चलो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है देन
11 अपॉन 1.6 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। मतलब ये जो 14.94 है डिवाइडेड बाय 1.6 कर दो, दैट इज 9.3375 और 10 में क्या होगा, तो 19 माइनस 11 दैट इज 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इट इज 10⁶, तो 10⁶ मेगा में कर दे, 10⁻² बचेगा, तो ये एनर्जी हो जाएगी 933.75 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 933.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब यहां पर देखो कि ये जो एनर्जी है वो कुछ इक्विवेलेंट टू हमें दे रखा है 931, क्योंकि हमने यहाँ पर C की वैल्यू 3 ले ली। अगर ऐसे परफेक्ट 2.9979 कंसीडर करें और ये भी 1.6605 ऐसे रखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ऐसे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अब इक्वेशन के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास E = mc², इसकी वैल्यू एज ए 1u, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं देन 1u = I can say 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c² ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ मैं 1u रखूं तो ये नीचे आ जाएगा एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। देन रिमेंबर 1q की एनर्जी कुछ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c² है। ओके, तो उस हिसाब से व्हाट अबाउट द मास डिफेक्ट और उसकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c² क्या होगी। तो देखो मास डिफेक्ट इसी में ऑक्सीजन का हमें कुछ प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है और उसकी मास डिफेक्ट हमें बोल रखी है 0.1369 U। And now mass defect of oxygen 816 delta M 0.1369 U. Therefore, energy E is equal to क्या होगा, तो 0.1369 और 1U कितना है इंटू 931.5 दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। तो बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 0.1369 इंटू 931.5 दैट इज 127.52, तो 127.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c², दैट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू ऑक्सीजन। 127.5 दिया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। Then from this example just remember the energy of 1U is 931.5. It will be helpful for solving another MCQ और न्यूमेरिकल्स। ये जो वैल्यू है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखो क्योंकि ये हमने डिराइव करना है। अगर यहाँ पर C की वैल्यू तुम 2.99 ले लो और ये 1.6605 करोगे तो ये वैल्यू कुछ इसके करीबन आ जाएगी, यही हमें लर्न करनी है। ओके, चलो नंबर 4 क्या है नंबर 4 के अंदर, तो नंबर 4 में दिया है कि हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 92-238 undergoing alpha decay is 4.5 into 10⁹ year. Then what is the activity of 1 gram of sample, मतलब यूरेनियम 92-238 की
1 ग्राम की एक्टिविटी क्या होगी। तो हमें यहाँ पर हाफ लाइफ दे रखा है। चलो तो अगर हम हाफ लाइफ लिखे 13.4 के लिए, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ टाउ हाफ लिखे, देन इट इज 4.5 into 10⁹ ईयर। इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े, तो फिर एक लर्न कर दो कि ऐसा भी बोल सकते हैं हियर 1 ईयर कितनी सेकंड है, तो ये लर्न करके रखो। इट इज 3.16 10⁷ सेकंड, मतलब 1 ईयर 365.25 डेज, उसका 1 डे का 24 आवर्स और 3600 सेकंड, मतलब 1 ईयर में ऐसा मल्टीप्लाई कर दो कि 365.25 इंटू 24 इंटू 3600, इसके कुछ करीबन आंसर आ जाएगा। तो ये लर्न करके रखो। ओके, देन हाफ लाइफ क्या होगा, therefore tau half is 4.5 10⁹ and 3.16 10⁷ सेकंड, ये हमें हाफ लाइफ मिल गई। ओके, चलो इसको मल्टीप्लाई भी कर देते, फाइनल आंसर कर देते इसका। तो 4.5 इंटू 3.16 इट इज 14.22 and 10⁻16 हो जाएगा। तो टाउ ऑफ मिल गया। चलो अब हमें चाहिए द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 92-238, 1 ग्राम की। तो देखो अब उसकी अगर इक्वेशन लर्न याद करें हम कि एक्टिविटी की, तो एक्टिविटी होती है dN/dt, वी कैन से R ऑल्सो, एंड दैट इज R इज इक्वल टू लैम्बडा n। लैम्बडा तो यहां से मिल जाएगा, डी के कांस्टेंट, फॉर्मूला है हाफ लाइफ 0.693/लैम्बडा, तो लैम्बडा हो जाएगा। बाकी बचा n, मतलब 1 ग्राम में उसके नंबर कितने हो गए, नंबर मिल गए, डायरेक्ट एक्टिविटी मिलेगी। तो उसके लिए जस्ट यूज द सेम हमारा सब्सटेंस यूरेनियम 92-238, इसका मतलब जो 238 दिया एटॉमिक मास वो होता है 238 ग्राम। तो 238 ग्राम में कितने नंबर होते हैं, हाँ, इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। ये 1 मोल का ही मास होता है जो भी दिया होता है, मतलब यहाँ पर लिखे हम नाउ यूरेनियम 92-238 मींस 238 ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ यूरेनियम होता है, और 1 मोल में नंबर होते हैं। तो नाउ ऐसा बोल सकते हैं कि 4 यूरेनियम 92-238 possess 6.023 into 10⁻23 number of uranium। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर मास और नंबर, अगर 238 ग्राम है तो नंबर होगा 6.023 10⁻23। तो 1 ग्राम में उसके नंबर कितने होंगे। Then what about the n? We can say 6.023 10⁻23 divided by 238। ओके, ये हमें नंबर मिल गए बस। तो अब तो हमें एक्टिविटी मिल सकती है। Now activity of 1 gram of uranium 92-238 R is equal to lambda n। तो फॉर्मूला क्या है, टाउ ऑफ 0.693/लैम्बडा, देन लैम्बडा क्या होगा 0.693/टाउ, तो ये होता है 0.693/t½ और इनटू n, देन एक्टिविटी 0.693 इंटू n मतलब ये 6.023 10⁻23 डिवाइडेड बाय 238 तो होगा, और टाउ हाफ की वैल्यू ये है 14.22 10⁻16। ओके,
चलो R, तो पहले पावर की कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 23 पॉजिटिव है, उसमें से माइनस होगा 16, इट इज 10⁻⁷, तो आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁷। ओके, चलो अब 0.693 इंटू 6.023 डिवाइडेड बाय 238 divided by 14.22, it is 0.00123 into 10⁻⁷। तो अगर हमें इसको 1.23 में लिखना है तो 1 2 3 मतलब 10⁻⁴ होगा, देन 1.23 10⁻⁴, और ये जो एक्टिविटी है उसका यूनिट है डीके पर सेकंड। और 1 डीके पर सेकंड दैट इज बैकवेरल भी बोलते हैं, इसीलिए ये भी दिया है, देखो 1.23 into 10⁻⁴ बैकवेरल, इट इज डीके पर सेकंड। 1 बैकवेरल मींस 1 डीके पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 1.23 10⁻⁴ बैकवेरल। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सैंपल। चलो अब फिफ्थ वन जो है वो यहां पर ही हो सकता है। नंबर 5 क्या दिया है? ट्रिटियम हाफ लाइफ इज 12.5 ईयर। ट्रिटियम का हाफ लाइफ हमने दे रखा है 12.5 ईयर। ओके, चलो अंडरगोइंग बीटा डीके, what fraction of the sample of pure tritium will remain undecay after 25 years? 25 years के बाद अनडीके कितना होगा? तो हाफ लाइफ कितना है? 12.5 ईयर। 12.5 ईयर में ये हाफ होगा, तो हाफ डीके हाफ अनडीके। नेक्स्ट 12.5 ईयर मतलब हो जाएगा 25 इयर्स। देखो कैसे सोचना है इसको हमें। फर्स्ट 12.5 इयर्स में ट्रिटियम कितना होगा? हाफ हो जाएगा, मतलब हाफ डीके हो गया और हाफ बाकी बचा। फिर नेक्स्ट 12.5 इयर्स में क्या होगा? तो जो हाफ बाकी बचा है उसमें से हाफ मतलब 3/4 जितना टोटल डीके हो गया, तो 1/4 जितना बाकी बचा। तो अनडीके जो बाकी बचा कितना? 1/4। Then in 25 years 1/4 of the sample remains undecayed। तो यहां पर बोल सकते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूं सेंटेंस में कि हाफ ईयर ऑफ ट्रिटियम इज 12.5 years। So in first 12.5 year the tritium reduced to half, and in next 12.5 years means total 25 years, then it's remain 1/4 of its original, तो 1/4 of its initial tritium। ऐसा लिखते हैं, आया समझ में? तो ऐसे डायरेक्ट तुम लिख सकते हो। चलो नंबर 6 क्या दिया है? एग्जाम्पल 13.6। क्वेश्चन तो है वो तो मुझे भी पता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है और करना क्या है वो बोलो। देन 13.6 हमें कुछ डेटा दे रखा है कि यूरेनियम है, उसका मास, थोरियम का, फिर ये Pa जो भी सब्सटेंस Pa कन्वर्ट होगा, प्लूटोनियम ना, प्लूटोनियम तो Pu होता है, ये Pa जो भी है। चलो फिर हीलियम, हाइड्रोजन, ये सभी का मास हमें दे रखा है। हियर सिंबल, हाँ प्रोटेक्टिनियम, Pa लिखा, देखो यहाँ पर इट इज द एलिमेंट प्रोटेक्टिनियम है जिसका Z91 है। ओके, तो अब क्या है? तो ऐसे सभी का मास दे रखा है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अल्फा डीके। हाँ, तो देखो ये सभी का मास तो वैसे गिवन ही है। सबसे पहले बोल रखा है कि कैलकुलेट
द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अल्फा डीके ऑफ यूरेनियम 90 to 238। तो अगर इसकी प्रोसेस सोचे हम फर्स्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर अल्फा डीके क्या बोल सकते हैं हम, यूरेनियम 90 to 238 गिव्स अल्फा मतलब He24, तो 2 कम हो जाएगा मतलब थोरियम होगा 90 and 234, है ना। ये प्रोसेस हो गई। चलो तो उसकी एनर्जी हमें चाहिए, एनर्जी इक्विवेलेंट। तो एनर्जी इक्विवेलेंट हमने बोला था कि इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ अबोव प्रोसेस। तो एनर्जी का अगर सिंबलाइज हम Q से करें तो मास डिफेक्ट इनटू C स्क्वायर, है ना। तो मास डिफेक्ट कैसे है, मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ अल्फा इनटू C स्क्वायर। क्योंकि फॉर द रेडियोएक्टिव एलिमेंट हमने बोला था कि मास ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स। तो देखो मास ऑफ यूरेनियम में दे रखा है कितना है 238.05079 माइनस मास ऑफ थोरियम भी है 234.0436 माइनस मास ऑफ अल्फा भी दे रखा है दैट इज 4.00260 यू में है। देखो उस सभी का मास, तो इसको हम बोल सकते हैं U इंटू C स्क्वायर, सभी का मास गिवन इन U। ओके, तो पहले इसकी मास डिफाइन कर देते हैं, मतलब 238.05079 माइनस 234.04363 माइनस 4.00260 कितना 0.00456 है ना। इट इज 0.00456 U into C square हुआ। We know that energy of 1 U, but 1 U is equal to 91.5 mega electron volt upon C square। Therefore एनर्जी क्या होगी अपॉन C square, मतलब ये कैंसिल, और 0.00456 into 931.5 that is मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो भी आंसर आया उसको तुम 931.5 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 4.247 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तुम बोल सकते हो। दैट इज द एनर्जी। ओके, द एनर्जी ऑफ यूरेनियम मतलब ड्यूरिंग अल्फा डीके। अब शो दैट यूरेनियम 90 to 238 कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली एमिट ए प्रोटॉन। डायरेक्ट ये प्रोटॉन क्यों एमिट नहीं कर सकता, तो पहले ये लिख दो, ए का आंसर लिख दिया। चलो अब बी में बोला है कि वो प्रोटॉन डायरेक्टली क्यों एमिट नहीं कर सकता, ये लिखा है कि शो दैट यूरेनियम कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली एमिट ए प्रोटॉन। तो अगर प्रोटॉन के लिए प्रोसेस सोचे हम तो यूरेनियम 90 to 238 अगर उसमें प्रोटॉन एमिट हुआ 11 देन 91 वाला है प्रोटेक्टिनियम Pa 91 और ये 237। इसका मतलब इसकी अगर एनर्जी करें
एनर्जी ऑफ अबोव प्रोसेस, तो क्या होगा? इट इज मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ प्रोटेक्टिनियम माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू सी स्क्वायर। ओके, जो पहले हमने प्रोसेस में किया वही। देन व्हाट इज द मास? 238.05079। देखो, जो भी मास हमें दे रखा है तो पूरे डिजिट में ही मास लेना है, ऐसा नहीं कि 05 ले लिया तो चलेगा। दे रखा है वो पूरा लेना पड़ेगा, कोई भी न्यूमेरिकल हो इस टाइप का। देन मास ऑफ प्रोटेक्टिनियम इट इज 237.04363 minus mass of hydrogen that is 1.00783 U into C square। ओके, तो चलो इसका अब मास करते हैं, मास डिफाइन करते हैं। तो 238.05079 माइनस 237.04363 माइनस 1.00783। तो इसका मास देखो नेगेटिव में आएगा 0.067 U इंटू सी स्क्वायर। ओके, तो यहां पर मास हमें नेगेटिव में मिला, तो अगर उसकी एनर्जी कर देगा देन 0.067 इंटू 1 U कितना होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओनली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन इनटू में कर दो 931.5 that is negative 0.624 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? सॉरी, प्रोटेक्टियम के मास में कुछ गड़बड़ लगती है ना, सॉरी। ये है यहाँ पर प्रोटेक्टिनियम का मास है 937.05121। चलो तो वापस कैलकुलेट कर दो। 238.05079 माइनस 237.05121 माइनस 1.00783। तो उसकी मास डिफेक्ट आई एज अ 00825, है ना? सॉरी 00825। देन इसको 00825 को तुम मल्टीप्लाई कर दो 931.5 से, देन इट इज माइनस 7.68। ओके, इट इज माइनस 7.68 समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एनर्जी नेगेटिव मिली, तो नेगेटिव एनर्जी मींस एनर्जी रिलीज नहीं होगी। यहां पर नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? इट कैन नॉट एमिट एनर्जी स्पॉन्टेनियसली, हमें इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़े। और इसीलिए हमने बोला था कि यूरेनियम 92-238 है, थियरी में बोला था कि स्टेबल, ये डायरेक्टली कभी भी उसमें से अल्फा या बीटा पार्टिकल एमिट नहीं होगा। ये रेडियो एक्टिव तो है लेकिन स्टेबल है। यूरेनियम 92-235 डायरेक्ट इजीली फिशनेबल है, ये नहीं है। तो इसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ा। तो हमने बोला था कि इसके ऊपर पहले न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा और डायरेक्टली फिर वो ऐसे फिशनेबल में कन्वर्ट हो। तो डायरेक्टली ये कभी प्रोटॉन एमिट नहीं करेगा। तो इसके नीचे लिख देना कि हियर द नेगेटिव एनर्जी इंडिकेट या शोस दैट it cannot emit proton spontaneously, otherwise for the emission of proton that much energy should be supplied to the uranium nucleus। नेगेटिव एनर्जी इंडिकेट करती है कि वो डायरेक्ट एमिट नहीं करेगा, अदरवाइज इतनी पॉजिटिव सप्लाई करनी पड़े। क्लियर? तो ये हुआ इसका मीनिंग। चलो फिर नंबर 7 13.7
13.7 जो है वो ऐसे पूरा थियोरेटिकल है, न्यूक्लियर के केमिकल ऐसे रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। दिस इज फॉर योर होमवर्क। तो 13.7 पूरा होमवर्क में पढ़ लो अच्छी तरह से। अगर उसमें प्रॉब्लम आए तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करो, तो उसका हम डिस्कशन कर देंगे। बाकी ये इजी है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, डायरेक्टली तुम्हें उसके ऐसे थ्योरेटिकल आंसर से लिखने हैं। तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वी विल गो फॉर द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 13।